जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि खत्म होते ही, जैसे नवरात्रि खत्म होते हैं उसी के दूसरे दिन दशहरे का पर्व आता है, जो हमारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रामलीला पहले दिन से ही शुरू हो जाती है नवरात्रों के, और इस दिन दशहरे को रावण का जो पुतला होता है उसको जलाया जाता है। दशहरे का दिन वैसे तो त्योहार है और इस दिन बहुत सबके घरों में पूजा होती है, लेकिन इसका एक बहुत खास महत्व है। खास महत्व इसलिए है कि ये विजयदशमी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस दिन दशहरे वाले दिन जो था वो भगवान जो राम थे, उन्होंने पहले दिन जब पहला नवरात्र आता है तो उस दिन भगवान राम ने जो है माता की दुर्गा जी की स्तुति की थी, उनकी पूजा की थी, आराधना किया था, उनसे शक्ति की उपासना की थी। उनसे बोला था कि हे माता रानी, मुझे जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ इस बुराई पर मुझे विजय हासिल हो। ये जो रावण जैसे महाशक्ति है, सूरी प्रवृत्ति इसकी है, इस पे मुझे शक्ति मिले, मुझे जो है विजय मिले। तो ये उपासना उन्होंने किया था और दशमी वाले दिन रावण का दशहरे वाले दिन वध किया था। तो इसलिए दशहरा भी मनाया जाता है। ये दिन बड़ा शुभ दिन होता है। ये ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको विजय श्री हासिल होती है, आपको विजय मिलती है। बहुत से लोग इस दिन दुकान का अपने मुहूर्त करते हैं, दुकान खोलते हैं। बहुत से लोग इस दिन बिजनेस का स्टार्ट करते हैं। सबके यहाँ पर इसकी पूजा अपने अपने तरीके से जरूर की जाती है। जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, तो वो अपने यहाँ जाके मशीनों की पूजा की जाती है इस दिन। औजार जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और घर में जो पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे, वो अस्त्र शस्त्र जो उनके होते थे उनकी पूजा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा शुभ दिन है जिस दिन आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको विजय जरूर मिलती है। तो इस दिन को बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना है, इसका पूरा फायदा उठाना है, पूरा लाभ उठाना है। आपको अगर कुछ भी परेशानी चल रही है, कोई विघ्न बाधा चल रही है, कोई संकट चल रहा है, आर्थिक तंगी चल रही है, तो आपको क्या करना है? बीमारी चल रही है आपके घर में, कोई बीमार है, लगातार बड़े लंबे समय से बीमार है, बहुत परेशान है आप इलाज करा करा के, या अक्सर घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, ज़्यादा पैसा आपका बीमारियों में खर्च होता है, तो आपको क्या करना है? दशहरे वाले दिन शाम को एक पानी वाला नारियल लेना है और उस नारियल को जो बीमार पर्सन है उसके ऊपर जो है नीचे सिर से लेके पैर तक उसको 21 बार उसके ऊपर घुमाना है। अगर हो सके तो परिवार के जितने मेंबर हैं उनके सबके ऊपर से इसको घुमा के, और शाम को बिना किसी को बताए हुए आपको जाके जो रावण जहाँ जलता है उस जलती हुई अग्नि में इसको डाल देना है और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से सारी विघ्न बाधाएं, सारी परेशानियां, बीमारियां बिल्कुल इसी तरह से रावण जल रहा है ऐसे सब जल के खत्म हो जाए। तो ये उपाय बहुत अचूक है, इसको आप जरूर करिएगा। आपको नौकरी में अगर कोई परेशानी आ रही है तो नौकरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही कारगर है, इसको आप जरूर करिएगा। आपको क्या करना है? शाम के समय, शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद आपको माता रानी को 10 फल चढ़ाने हैं। फल एक भी हो सकता है, आप 10 केले ले सकते हैं या कोई भी एक फल ले सकते हैं, और अलग अलग तरह का भी हो सकता है। 10 फल उनको चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद उनसे अपनी जो परेशानी है, नौकरी की जो भी आप इच्छा रखते हैं उसको उनसे कहिए और उनसे प्रार्थना करिए। और उसके बाद प्रार्थना अर्चना करने के बाद उनकी धूप बत्ती करिए, जोत बत्ती करिए, और वो फल उठा के आप उसी टाइम किसी गरीबों को, अपने घर में नहीं बाहर किसी को बांट दीजिए। बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो आप करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब आपको एक उपाय और बताते हैं। अगर आपके कारोबार में कोई परेशानी चल रही हो, घाटा चल रहा हो, बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं इस चीज़ से, तो आपको इस दिन क्या करना है? आपको शाम को एक लाल कपड़ा लेना है, एक पीला कपड़ा लेना है। पीला कपड़ा एक लीजिए, 1.25 मीटर का कपड़ा होना चाहिए। वो 1.25 मीटर कपड़ा लीजिए, उसमें एक नारियल पानी वाला रखिए, एक जनेऊ रखिए और 1.25 पाव मिठाई रखनी है। मिठाई को रख के उसको बांध लीजिए उस कपड़े को, और राम मंदिर में जाइए, आप भगवान राम के मंदिर में जाइए और जाके इन सब सामान को वहाँ पर उनको समर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु, जैसे आज आप विजय दशहरा है, तो जैसे आज आपने जो है रावण पे विजय प्राप्त की, और ऐसे ही आपकी कृपा से मेरे कारोबार में हमेशा सुख, खुशियाँ आए, धन आए, दौलत आए और बढ़ोतरी होती रहे। इस तरह से आप मुझ पर कृपा करिए, मेरे कारोबार की बढ़ोतरी करिए। तो ऐसे आप उनसे प्रार्थना करिए और प्रार्थना करने के बाद आप घर आ जाइए।
आपके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें आ रही थी बार बार, वो बंद हो जाएंगी और उसके बाद आपका कारोबार बहुत तेजी से चलेगा। तो ये उपाय है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में धन की कमी है, धन तो एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी हो सबके घरों में हमेशा हम लोगों को लगता है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि कमी पूरी नहीं होती है सबकी। तो अगर आपको लगता है कि हमारे घर में धन की कमी है, धन आता तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है, रुकता नहीं है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। दशहरे वाले दिन आपको करना है, जब दशहरा मतलब रावण को जला के और हम लोग वहाँ से वापस आते हैं, तो आते टाइम आपको रास्ते में एक जो है वो लेना है, झाड़ू लेके और उसको मंदिर में दान करके आना है। ये आप जब काम करें तो आपको किसी की रोक टोक नहीं लगनी चाहिए। आप आराम से चुपके से करके इसको आ जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि भाई हम जब घर में आ रहे हैं तो हमारे घर की जो खुशियां हैं, जो धन दौलत है, वो माता रानी की कृपा से रात दिन बढ़ती रहे। ये जो परेशानियां हैं, बरकत नहीं होती है, इसमें बढ़ोतरी हो, हमारे घर में खुशियां आए, खूब लक्ष्मी आए और टिके भी वो। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दशहरे वाले दिन शाम को जब रावण को जलाने के लिए घर से अगर आप नहीं भी जाते हैं तो आप ये उपाय जरूर करिए जो आपको बताने जा रहे हैं। ये पहले सब लोग के घर में किया जाता था। घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, घर के जेंट्स, चाहे वो बेटा है, हस्बैंड है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर जाते थे। शाम को 4 बजे के बाद घर से बाहर जाते थे और बाहर जाके पहले रावण का जो दहन होता था वो बाहर, सिटी से बाहर, गांव से बाहर किया जाता था। तो वहां तक जाते थे। वहां जब उनको जलाने के बाद वापस जब आते थे तो जल्दी जलाते थे, मतलब सूर्यास्त तक जो है वापस आ जाते थे। रात नहीं होती थी, उससे पहले आ जाते थे शाम को। तो जब आते थे, आते टाइम वो समी का वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं, उसकी टहनी, उसकी पत्ती जो है वो तोड़ के सबके हाथ में वो होती थी, उसको तोड़ के घर पे ले आते थे। और जब घर पे आते थे तो घर की जो स्त्रियां होती थी वो आरती का थाल और टीका इस तरह से सजा के रखती थी। जब आते थे तो दरवाजे पे उनका टीका किया जाता था, टीका की जाती थी, उनकी आरती उतारी जाती थी। और वो जो समी का जो टहनी लेके आए होते थे, जो पत्तियां लेके आए होते थे, वो सबको बांटते थे, सबको देते थे और सब एक दूसरे से गले मिलते थे, खुशियां मनाते थे। और बाहर भी पड़ोसी से जाके, मित्रों से जाके, रिश्तेदारों से जाके सब एक दूसरे के घर जाते थे और वही समी के पत्ते जो दिए जाते थे और एक दूसरे से गले मिलते थे और इस तरह से दशहरे की खुशी मनाते थे। धीरे धीरे ये चीजें अब खत्म होती आ रही। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समी जो होता है वो जब हम घर में उसको एक शुभ मुहूर्त में विजयदशमी वाले दिन ले आते हैं तो हमारे घर में पूरे साल बीमारी, परेशानी, विघ्न, बाधा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, जितनी भी ये निगेटिव चीजें होती थी ये खत्म हो जाती थी और घर में पूरे साल खुशियां बनी रहती थी। हमारे कारोबार में तरक्की होती थी, हमारे आपस में जो संबंध होते थे वो बड़े अच्छे होते थे। तो आप इसको जरूर करिए। आसपास अगर आपके पार्क है वहां जाइए, समी का वृक्ष देख लीजिए आप, उसमें से एक छोटी सी टहनी, छोटी सी पत्ती आप तोड़ के घर में जरूर लाइएगा। इस दिन घर में सबको पूजा करके, घर में जो कि दशहरे की पूजा होती है तो सबका टीका किया जाता है। टीका करने का मतलब यही है, जो उगाए थे आपने नवरात्रों में उस जौ को कान पे रख के उसके बाद टीका किया जाता है। टीका शुभ मुहूर्त में किया जाता है कि आपकी जो पूरे साल बच्चों को अपनी पढ़ाई में सफलता मिले, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में प्रमोशन हो, जो कारोबार आप कर रहे हैं उस कारोबार में बढ़ोतरी हो, आप अपने शत्रुओं पे विजय हासिल करें। शत्रुओं पे विजय हासिल करने का मतलब क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, इन सब चीजों पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी इंद्रियों पे अपने कंट्रोल नहीं है, बुरी प्रवृत्ति हमारी है, उस पे हम अंकुश कर सकें, अपने उस पे हम नियंत्रण कर सकें, ऐसी शक्ति हमें मिले, भगवान से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे हम अपनी बुराइयों पे विजय हासिल कर सकें। तो अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमारा सफर आगे का बहुत आसान हो जाता है, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा दशहरे को इसी तरह से मनाइए और अपने परिवार में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में सबके साथ दशहरे का पर्व बहुत धूमधाम से, बड़े खुशियों के साथ मनाइए। और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान हमेशा आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे।
मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।